जो कीजिए, पढ़ाई करना है, खूब मन लगा के, खूब जान लगा के पढ़िए, हर जगह अपना 100% दीजिए, हर जगह पुट योर 100% एफर्ट। अब ऐसे इंटरटेनमेंट हम लोग करते हैं इंटरटेनमेंट। हम अपनी ग्रोथ को करते हुए भी इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। यही बात समझ में। और एक खाली इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा क्या है, ग्रोथ को करते हुए इंटरटेनमेंट करें कि केवल इंटरटेनमेंट करें। हम आपको यही बता रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो मैं बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंसेस, ये सक्सेस के प्रिंसिपल्स इस एज में हमें नहीं मिला। मेरा केवल इतना ही पर्पस है कि इससे आपकी लाइफ में कुछ आपको डायरेक्शन मिले, आपको क्लैरिटी मिले, और आपको अपनी लाइफ पे फोकस होना है। दुनिया में कौन अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, ये साबित आपको नहीं करना है। होता क्या है बेसिकली कि जिंदगी को जीते हुए बहुत हार्ड लोग भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे। हम क्या करते हैं, जो हार्ड लोग हैं उनको ठीक करने में लग जाते हैं। एक बात बताइए, उन हार्ड लोगों को कौन बनाया, हमने कि भगवान ने? किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो ठीक किसको करना चाहिए, भगवान को कि हमको? हमें तो ये सीखना है कि उसके साथ जीना कैसे है, अपनी ग्रोथ कैसे करनी है। और एक बात बोलिए, केवल आपको अच्छे लोग मिलेंगे, उनके साथ आप कंफर्टेबल रहेंगे, तब आपकी ग्रोथ होगी। कि थोड़ा हार्ड लोग रहेंगे, उनके साथ भी आप कंफर्टेबल रहेंगे, तब ग्रोथ होगी। कब ग्रोथ होगी आपकी? आपकी ग्रोथ का पैरामीटर यही है कि आप जब हार्ड लोगों के साथ, थोड़े कठिन लोगों के साथ भी कंफर्टेबल रहते हैं। और हमें कभी उसको ठीक नहीं करना है, हमें उसके साथ जीना कैसे है और अपनी ग्रोथ कैसे करनी है, ये सीखना है। जैसे फिर मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं। हम लोग सभी बचपन में कभी छोटे थे तो आग को छुए थे, तो आग ठंडा था कि गर्म था? गर्म था। तो क्या हमने, आग गर्म है इसको लेके हमारी जिंदगी में कोई समस्या है? हमने कभी उसको ठंडा करने की कोशिश की? हम उसके साथ वैसे ही जीना सीख गए, और जैसा हमारी लाइफ में उसका उपयोग है वैसा करना सीख गए। तो अगर किसी का नेचर बहुत गर्म है, हार्ड है, तो हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तो उसे 5 मिनट के लिए फेस कर रहे हैं, उसको अपने आप को 24 घंटा फेस कर रहा है। आप सोचिए, अगर उसका आग की तरह नेचर है तो वो 24 घंटा कितना परेशान होगा, अपने आप से कितना परेशान होगा। हम क्या है, उसको ठीक करने में लग जाते हैं और उसी से कनेक्ट हो जाते हैं और उसी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने आपको बताया, पूरी जीवन में कभी किसी को ठीक हमें नहीं करना है, हमें केवल अपने आप को ठीक करना है, अपने एक्सेलेंस पे काम करना है। एंड वॉट एवर सिचुएशन आई हैव, वी हैव, वो ग्रोथ के लिए जरूरी है। मैं इसको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हम लोग को लगता है कि हम लोग की जिंदगी में कितना मुसीबत है, कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कतें हैं। कभी आप सोचेंगे कि भगवान की जिंदगी में कितनी दिक्कत है, आप अपना सारा दिक्कत भूल जाएंगे, सारी कठिनाई भूल जाएंगे। बताएं दिक्कत उनकी जिंदगी में क्या है। एक किसान सुबह में हल जोतता है और भगवान की पूजा कर देता है कि हे भगवान आज खूब पानी बरसे। उसी दिन एक कुम्हार बहुत सारा बर्तन बनाता है और भगवान की वो भी पूजा कर देता है, आज कड़ी धूप निकले। अब एक बात बताइए, भगवान क्या करेगा बेचारा? व्हाट गॉड विल डू? क्या करेगा बताइए? है कठिन। ये समस्या हमारे आपके साथ नहीं है हम लोगों के साथ।
हम सोच रहे हैं कि कोई आदमी गया, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, उसका पांव टूट गया, लगता है कितनी बड़ी आफत आ गई, लेकिन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, वो भी भगवान की तस्वीर लगाया हुआ, और अभी भी उसने भी आरती उतारा है हड्डी के डॉक्टर ने, हे प्रभु आज मेरे पे कृपा करना। व्हाट गॉड विल डू? एक बात ध्यान में रखिएगा, गॉड इज ग्रेट। उसने ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है कि अगर वो पानी बरसा दिया और कुम्हार का नुकसान कर दिया, तो ये निश्चित है कि उसकी भरपाई के लिए जितना नुकसान किया है वो दूसरा रास्ता खोल देगा। अब उस कुम्हार का नुकसान हो गया, उस नुकसान से वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, कुछ और ढूंढने लगा और उसको एक नया रास्ता मिला और पता चला वहां उसकी जबरदस्त ग्रोथ हो गई। भगवान जब पेन देता है तो हमारा डायरेक्शन बदलता है, और उस बदले हुए डायरेक्शन में ही ग्रोथ छिपी होती है। तो कभी भी पेन आए, उस पेन से लर्निंग लेना है। कोई भी बाहर नेगेटिव कुछ कहे तो अपने मन में कहना है ये आपका ओपिनियन है। अपने माइंड को स्टेटस से फ्री करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, किताब का कवर बहुत चमकीला है, इसका महत्व नहीं है, किताब में क्या है इसकी कीमत है। हम बाहर के ग्लैमर के शिकार हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का कपड़ा बहुत अच्छा है वो व्यक्ति भी अच्छा होगा, और जिसका बहुत साधारण कपड़ा है वो व्यक्ति भी साधारण होगा। तो बाहर से कभी जज मत कीजिएगा, अंदर जाके देखने की कोशिश करनी है। खजाना अंदर है। बाहर से जब हम जज करेंगे तो फंसेंगे दुनिया में। समझ रहे हैं? कहां फंसेंगे? तब हम फंसेंगे धृतराष्ट्र वाली दुनिया में। किसकी गाड़ी कैसी है, किसका घर कैसा है, इससे ज्यादा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है लाइफ में वो व्यक्ति कैसा है, उसमें वैल्यूज कितनी है। ठीक है? उसका जीवन कैसा है। फिर मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको कि सक्सेस क्या है, व्हाट इज द रियल ट्रू सक्सेस इन द लाइफ। एक पेड़ 50 फीट ऊपर है, लेकिन उसमें 50 फीट बड़ा है। एक पेड़ 5000 फीट बड़ा है, लेकिन जो 5000 फीट बड़ा है उस पेड़ में जहरीले फल लगे हुए हैं, और जो 50 फीट बड़ा है उसमें फल अमृत जैसे हैं। कोई खा ले तो उसको परम आनंद मिल जाए, उसको इतनी खुशी मिल जाए जिसकी सीमा नहीं है। तो कौन सा पेड़ हमको बनना चाहिए, 50 फीट वाला या 5000 फीट वाला? बताइए। 50 फीट वाला। लेकिन दिखेगा 50 फीट वाला छोटा, 5000 फीट वाला बड़ा दिखेगा पेड़। लेकिन महत्व किस चीज का है कि उसमें फल कैसे हैं। तो बाहर से आपको जिंदगी में दिखेगा बहुत कुछ, ये घर ऐसा, बंगला वैसा, गाड़ी ऐसी, वो कपड़ा ऐसा, इसका ये ऐसा, उसका वो ऐसा, लेकिन उसका जीवन कैसा है। अगर 5000 फीट बड़ा पेड़ भी हो और फल भी उसमें अमृत जैसा हो तो वो शानदार है। तब उसको बड़ा पेड़ होने का अहंकार नहीं आएगा, वो अपने फल से लोगों में जीवन में वैल्यू ऐड करेगा, वो लोगों को जीवन देगा। एंड द ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने पैटर्न की बात की थी, हमेशा जिंदगी में सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखिएगा अच्छा बोलने सीखना है, क्योंकि हमारा बोलने का पैटर्न भी डेवलप हो गया है। एक बार एक व्यक्ति कड़वा से कड़वा चीज को भी मीठा बना के बोल देता है, ठीक है, और एक मीठी चीज को भी कड़वा बना के बोल देता है। आपकी पूरी लाइफ का सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करता है।
मैं बोल के दिखाऊं आपको कैसे बोला जाता है। सपोज कीजिए हर वाइफ को अच्छा लगता है हस्बैंड कुछ बाहर से लाके कभी खिलाए, और सपोज कीजिए हस्बैंड महीने में एक बार लाके खिलाता भी है। अब वाइफ के पास दो तरीका है कहने का। एक कहती है आप कभी कुछ बाहर से लाके खिलाते नहीं, तो हस्बैंड क्या बोलेंगे, एक तो कभी कभी लाके खिलाते हैं महीने 2 महीने में एक बार, और कहती है नहीं खिलाते हैं अब हमको लाना ही नहीं कभी। और एक कहती है आप बाहर से कभी भी कुछ लाके खिलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड को क्या मन करेगा, क्या मन करेगा, अभी फिर जाएं और हम तुरंत कुछ लेके आए। एक में पॉजिटिव अफर्मेशन है, एक में नेगेटिव है। जो भी बोलिए पॉजिटिव टोन में बोलिए। और मैं आपको बता दूं बहुत बोलने से कुछ नहीं होता। लाइफ में हम लोग एक चीज सीख जाते हैं जिसको कहते हैं बोल्ड होना। हमें यह लगने लगता है कि घर में परिवार में बड़े लोग कहीं कोई कुछ बोल दे तो हमें उससे ज्यादा बोलना है। बोल्डनेस काम नहीं करती है लाइफ में, जेंटलनेस काम करती है। कई बार बोलने से ज्यादा हम जब चुप रहते हैं तो बहुत कुछ बोल देते हैं। कहां कब क्या कितना बोलना है इसकी समझ को विकसित करना है हमें, और हमेशा अच्छा बोलना है, क्योंकि बोल के कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा बोल करके। अगर कोई गलत कर रहा है हमें उससे गलत बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं लाख आपके जीवन में दिक्कत आए आपकी ग्रोथ का रास्ता है, क्योंकि सृष्टि गॉड ये चाहता है कि लाइफ में आप ग्रो करें। लाख दिक्कत आए आपको अपने उस रास्ते पे चलना है, कहीं बोल के कुछ उलझना नहीं है। देखिए अच्छा बोलने का क्या फर्क होता है। सपोज कीजिए किसी लेडी की मैरिज होती है और सास टफ है, और वो दुनिया में बोलना शुरू कर दे कि मेरी सास बहुत टफ है, तो क्या उससे सास ठीक हो जाएगी? होगी? उसकी जितनी समस्या थी 5 गुना और बढ़ जाएगी। और मजबूरी ये है कि जब तक हस्बैंड वो रहेगा तब तक सास वही रहेगी, वो बदल भी नहीं सकती। लेकिन अगर वो ये बोलना शुरू कर दे चाहे सास कैसी ही हो, दुनिया में सबसे अच्छी मेरी सास है, बोलना ही तो है, आप बिलीव कीजिए उसकी सास के बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि सास को भी पता है कि हम हार्ड हैं, हम ऐसे हैं, और वो सोचेगी एक तो हम इतना गड़बड़ हैं और बहू चारों तरफ हल्ला कर दी हम इतने अच्छे हैं तो कुछ तो अच्छा बन जाएं। तो जो सिचुएशन हमको भगवान ने दिया है हम अपने पोटेंसी से अपनी ग्रोथ से उसको बेटर कर सकते हैं, लेकिन तब कर पाएंगे जब हम माइंड के मालिक होंगे। माइंड मेरा मालिक होगा तो उसको हम और खराब कर देंगे। सपोज कीजिए आपकी सिचुएशन 50% गड़बड़ है, अगर आप माइंड के मालिक होंगे तो आप वो बोलेंगे जिससे 50 से वो स्थिति सुधरते हुए 0 पे ठीक हो जाए, और माइंड आपका होगा मालिक तो आप भड़ास निकालेंगे। और हम आपको बताएं जब आप अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करेंगे अपनी काबिलियत से, ये धरती में आपको सबसे ज्यादा खुशी देगी। जब आपके अप्रोच से आपकी सास के बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। अगर आपको पेरेंट्स का बिहेवियर टफ लगता है आपकी ग्रोथ से उनका भी पैटर्न चेंज हो जाएगा। घर में फैमिली में किसी का इंटेंशन बुरा नहीं होता, सबका अपना अपना हिसाब से पैटर्न डेवलप्ड है। हम बहुत जल्दी जिंदगी में बुरा मान लेते हैं। हम भी जब बच्चे थे क्लास 9 में थे अपने ही दोस्त से इतना बुरा मान जाते थे कि 6 महीना बात नहीं करते थे, और बात करने के लिए हम भी परेशान है और वो भी परेशान है, लेकिन शुरू कौन करे? हम शुरू नहीं करेंगे, ये ईगो होता था। हमको लगता है आपके साथ नहीं होता होगा ये चीज, हमारे साथ हुआ है।
अभी आप लाइफ के जिस जोन में हैं, आप में अनलिमिटेड पोटेंसी है। भगवान ने आपको सबसे यूनिक बनाया है। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, अपने उस यूनिकनेस पे काम करना है। और जो भी दिक्कत आ रही है वो भगवान ने ही दिया है। आपकी ग्रोथ के लिए वो रिक्वायर्ड है, लेकिन आपकी जितनी एनर्जी है, जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, उसको अपने अंदर लगाइए, अपने पे लगाइए। दुनिया को सिद्ध करने में मत लगाइएगा, कभी मत लगाइएगा। दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा दुनिया से। अब मैं फिर एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर दो शब्द है, दो शब्द, एक है मूर्ख और एक है शेर, दोनों में ही दो शब्द का इस्तेमाल है। अगर कोई आपको मूर्ख कह देता है और कोई आपको शेर कह देता है, तो आपके अंदर क्या होता है? कुछ होता है? मूर्ख कह दे तो कितना नेगेटिव रिएक्शन होता है अंदर, और शेर करते तो कितना पॉजिटिव होता है, एकदम शेर ही लगने लगता है। अब पॉइंट ये है, क्या किसी के मूर्ख कह देने से हम मूर्ख हो जाएंगे और किसी के शेर कह देने से हम शेर हो जाएंगे? इट विल नेवर हैपन। इट विल नेवर हैपन। ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। दोनों में दो ही शब्द है, लेकिन उस शब्द का प्रभाव हमारे अंदर कितना पड़ रहा है, उससे हम कितना इजी और अनइजी हो रहे हैं। हमें इन दोनों से मुक्त होना है। न किसी के कहने से हम शेर होंगे, न किसी के हम कहने से मूर्ख होंगे। लेकिन अगर हम उसके मूर्ख कहने से रिएक्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम वो हैं, तभी हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे प्रूव करना चाहते हैं। अगर हम नहीं हैं, तो हमें उसे सिद्ध करने की क्या जरूरत है? और ये होगा तब जब हम अपने ऊपर काम करेंगे। इसके लिए आपको अपने माइंड को किस चीज के प्रभाव में रखना है? जहां वैल्यूज है लाइफ की। आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपको लगता है इस बच्चे में वैल्यूज है, मेरे इस दोस्त में वैल्यूज है, उसको एसोसिएट कीजिए। उनके पेरेंट्स में वैल्यूज है, उनको एसोसिएट कीजिए। वैल्यूज वाले लोगों के साथ जिए, जहां पर आपकी लाइफ में वैल्यूज बढ़े। तो क्या होगा? बाहर से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्टर्बेंस बाहर का खत्म होने लगेगा, और आपके अंदर आपका जो यूनिकनेस है, पोटेंसी है, एक्सेलेंस है, वो बढ़ने लगेगा। और वो पोटेंसी, वो एक्सेलेंस मिरेकल क्रिएट कर सकता है। मिरेकल क्रिएट कर सकता है। इमेजिन मी, एक बीज जो है, अगर किसी ने पेड़ नहीं देखा है और कहे कि एक बीज इतना बड़ा पेड़ बन सकता है, कोई मानेगा? कोई मानेगा? लेकिन उसी बीज में उतना बड़ा पेड़ छिपा हुआ है। और किसी व्यक्ति ने बीज नहीं देखा है और उसको पेड़ दिखा के कहेंगे कभी ये छोटा सा बीज था, उसको यकीन होगा? हमारे अंदर की पोटेंसी भी यही है। हमारे अंदर की वो पोटेंसी, जो बीज है, वो ग्रो करके पेड़ बन जाए, यही लाइफ का ट्रू सक्सेस है। और वो ग्रोथ औरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ये सक्सेस है। लेकिन इसके लिए अपने पे बिलीव करना पड़ेगा। आपको कभी बार लगेगा हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और लोग कर सकते हैं। ये करने और नहीं करने की समस्या नहीं है। धरती में किसी ने भी कुछ किया है, वो आप कर सकते हैं। ये बिलीफ की समस्या है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 20,000 फीट पहाड़ है, वहां आप 15-20 स्टूडेंट जाते हैं, उसमें से एक कहता है हम चढ़ जाएंगे और 19 कहता है नहीं चढ़ पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, उस एक ने जो कह रहा है चढ़ जाएंगे, उसको भगवान ने खाली क्षमता दी है, 19 को नहीं दिया क्षमता? क्षमता भगवान ने 20 को दी है। उस 19 ने अपना माइंड, अपना बिलीव ऐसा बना लिया है कि उनको लगता हम नहीं चढ़ पाएंगे, और उसने अपना बिलीव ये बना लिया है कि हम चढ़ जाएंगे। ये बिलीफ का मैटर है।
ये समस्या कैपेसिटी की नहीं है कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब दुनिया में 25, 50, 100 लोगों ने उनको कह दिया, 19 लोगों को, कि तुम 20,000 फीट पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, इसलिए उसका माइंड वैसा बन गया है। लेकिन अगर वो अकेला आदमी चढ़ेगा तो उसको सबसे ज्यादा चैलेंज किससे आएगा? उस 19 लोगों से आएगा। उस 19 लोगों से क्यों आएगा? क्योंकि वो चढ़ जाएगा तो वो 19 गलत साबित हो जाएंगे, उनका बिलीफ गलत हो जाएगा। तो वो क्या चाहेंगे कि ये भी न चढ़ पाए तो हम सही हो जाएंगे। तो वो क्या चाहेंगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है? अपने माइंड को हर जगह अपने बिलीफ को सही बनाना है, अपने सेल्फ इमेज पे काम करना है। ठीक है, और अच्छे बुक्स जिन्होंने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो एटीट्यूड से रिलेटेड है, बिलीफ से रिलेटेड है, अपने कैरियर के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसको पढ़ना है। जिंदगी शानदार तब बनती है जब हमारा कैरियर भी शानदार हो, जिंदगी भी शानदार हो। हम बाहर से भी अमीर हो, अंदर से भी अमीर हो, लाइफ में बैलेंस हो। आई होप कि आप लोगों को कुछ क्लियरिटी मिली होगी और आप सभी लोग भव्या जी से टच में रह सकते हैं। मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा आप सबको, आप चाहे तो उसको, आपकी एज में वो वंडरफुल बुक है, उसका नाम है सक्सेस जर्नी। जॉन सी मैक्सवेल की किताब है, उस किताब को आप पढ़िए। कैरियर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइफ में फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस पे हमें करना ही होगा, उसका पिलर हमें कवर करना ही होगा, लेकिन फाइनेंस पे करने के साथ साथ लाइफ पे भी काम करना है, हेल्थ पे भी काम करना है, अपने अंदर पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने हैं, अपने पैटर्न को चेक करते रहना है। मैं लास्ट में खत्म करते हुए यही बोलूंगा, यू ऑल हैव ट्रिमेंडस पावर, ट्रिमेंडस पोटेंशियल, लेकिन वो ग्रो तभी करेगा जब आप उस पर काम करेंगे। एंड यू ऑल कैन क्रिएट मिरेकल। कभी भी जिंदगी में ये मत कहिए कि प्रॉब्लम है, ऑलवेज कहिए चैलेंज है। ये वर्ड भूल जाइए, प्रॉब्लम वर्ड को डिक्शनरी से निकाल दीजिए। ऑलवेज से आई हैव दिस चैलेंज एंड आई चैलेंज द चैलेंज, कि आई विल ओवरकम इट। और आप में गॉड ने वो क्षमता दी है। ग्रेट लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। ये किताब मैंने आपको, जो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क डाला है, इस किताब ने, इसको पढ़िए। पर्सनल एक्सेलेंस एक किताब है, उसको पढ़िए। बाहर भी बेस्ट होइए, अंदर भी बेस्ट होइए, और लाइफ में एक ही मिशन बनाइए। एक ही मिशन यू ऑल हैव, कि आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करें। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इट। आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस पे सबसे ज्यादा वही नाच करने वाले हैं। एंड नेवर माइंड योर पेरेंट, ऑलवेज सर्व देम, लव देम। उनकी जिंदगी अपने हिसाब से कठिन थी, सारी चीजें थी। लव देम एंड ऑलवेज योर ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। Face your life strongly and always perform best in outside and inside. Thank you very much and I love all of you talking. Very nice. आप सबको मैं एक लास्ट में क्वेश्चन दूंगा। आप अपने बारे में 5 अच्छी पॉजिटिव चीजें क्या आप फील करते हैं, वो आज आप अपने पेरेंट्स को बताइए। और मेरा नंबर, फोन नंबर भव्या जी आपको बता देंगी, आप चाहें तो मुझे भी बता सकते हैं। What 5 बेस्ट थिंग यू फील फ्रॉम, अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आपकी सेल्फ इमेज है।
मैं जब क्लास 12th में था तो मैं थोड़ा सा अपने से रिच लोगों को देख के प्रेशर में आ जाता था। मैंने उस दिन एक किताब में बात पढ़ी थी जिसने मेरी लाइफ में मिरेकल क्रिएट किया। दुनिया में गरीब वही होता है जो अपने को गरीब समझता है। Got my point? What you best 5 feel? अपने लिए 5 बेस्ट क्या चीज फील करते हैं, अपने पेरेंट्स को बताइए। और हो सके तो आप मुझे भी बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू मुझे सुनने के लिए। लाइफ में ग्रो कीजिए और जिंदगी में एक ही मिशन बनाइए कि मेरे पेरेंट्स हम पे गर्व करें। दिस इज द बेस्ट सक्सेस एंड बेस्ट लाइफ। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारा अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया और इतनी अच्छी टीचिंग दी। आज की टीचिंग आई गेस बहुत वैल्यूएबल रही है सबके लिए। आपने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, पावर ऑफ एसोसिएशन बताया, आपने 2 बहुत ही अच्छे बुक्स रिकमेंड किया एंड आई एम श्योर कि हम सब जो भी ऑडियंस है वो पढ़ेंगे एंड उससे लर्निंग लेंगे। और उससे साथ ही साथ आई प्रॉमिस एंड आई गेस कि हम सब प्रॉमिस कर रहे हैं अभी कि हम लोग अपने आप पे बहुत ज्यादा काम करेंगे और अपने एक्सीलेंस की तरफ काम करेंगे और अपने आप को ग्रो कराएंगे। सो थैंक Build यू। your career, build your career best, build your life best. यस सर एंड थैंक यू। बाहर भी होना है, अंदर भी बेस्ट होना है। यस। ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके एंड थैंक यू टू द ऑडियंस एज वेल। आप सब हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपको जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे वो आप पर्सनली आप अपने पेरेंट्स या आप जिसके साथ भी कनेक्टेड हैं, जिसने आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया है, आप उसको अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।